important question for biology class 10th board. How does guard cells help in opening and closing of stomata? So let's explain it. गार्ड सेल्स स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि स्टोमेटल पोर्स को सराउंड करते हैं एंड इट कंट्रोल्स इट्स ओपनिंग क्लोजिंग एंड रेगुलेट गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस इन प्लांट्स। इसके मैकेनिज्म है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन लीफ होते हैं, ग्रीन लीफ में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये जो पोर्स होते हैं बगल वाली सेल्स से पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। पोटेशियम आयंस को जब भी सनलाइट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है, उस समय ये पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब करेंगे अपने नियर बाई सेल से और ये लेकर वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन का निर्माण करते हैं, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। And this causes water to enter the guard cells through ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ही आता है ना, तो जब इसमें वाटर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, बहुत ही फूल जाएगा, ये फूल जाएगा जिसकी वजह से ये वेन साइड स्ट्रक्चर ये ओपन हो गया। ठीक है, तो पोर्स ओपन हो गए और ये बाहर वाले चीज़ों को पुल करेगा। जब भी कोई स्वोलन होगा तो ऐसे पुल करेगा तो ये ओपनिंग बढ़ गई यहाँ पे, तो इसीलिए ये ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है। जब वो क्लोज रहेगा तो इस तरह की स्ट्रक्चर में हो जाएगा, यानी ये श्रिंक हो जाता है। जस्ट उसका रिवर्स, शुरू में क्या था, सनलाइट था तो ये हाइड्रेटेड हो गया और पोटेशियम आयंस को एब्जॉर्ब किया, बट जैसे ही डार्कनेस होता है, जब नो सनलाइट रहेगा तो जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो गार्ड सेल्स को छोड़ देंगे, अब वो लीव करेंगे, अब वो आउटसाइड मूव करेंगे और ये जहाँ वो स्वोलन था अब वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया यानी ये क्लोज हो गया और वाटर एग्जिस्ट थ्रू द सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस। इसमें वाटर जो था इंटर कर रहा था जिससे कि हाइड्रेटेड और ऑस्मोसिस के थ्रू ये स्वोलन हो गया था, बट अब ये वाटर एग्जिट करेगा तो कोई भी चीज़ जब वाटर एग्जिट करता है तो इट टर्न्स इनटू अ श्रिंक, तो श्रिंक हो गया और इनर वॉल्स जो होते हैं काफ़ी क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये ओपनिंग क्लोज हो जाती। इसमें इनर वॉल जो था वो पुल कर रहा था इसलिए ओपनिंग उसकी वाइड हो गई और ये ओपन हो गया था। दैट इज द होल मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स हैं। तो ये ओपन और क्लोज का फैक्टर से अफेक्ट क्या करते हैं स्टोमेटल मूवमेंट को। सबसे पहले तो लाइट, जब भी लाइट होगा तब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि लाइट में ये ओपन हो जाता है और डार्कनेस में ये क्लोज हो जाता है। दूसरा फैक्टर है वाटर एबिलिटी, जब भी लैक ऑफ वाटर होगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, जब भी ज़्यादा वाटर होगा तो वे स्वेलन होके वाइड ओपन हो जाएगा। और थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हाई कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगी तो ये लीफ का जो स्टोमेटा है दैट विल श्रिंक हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है गार्ड सेल्स के, इम्पॉर्टेंस हो गया अलाउ गैस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन, ये गैस को एक्सचेंज करता है, जब भी रिस्पिरेशन होगा वो CO2 को लेगा और O2 को बाहर फेंकेगा। हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेट करने से यानी जैसे हम लोग रिस्पिरेट करते हैं, प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेट करते हैं और वो उसको कूलिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमाइज वाटर लॉस, जैसे ड्रॉट हुआ या 5-6 दिन तक उसे पानी नहीं मिल रही है तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा ताकि उसका वाटर डिहाइड्रेट ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।